हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सर्वनाम चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबके नाम। क्या होता है? सबके नाम। राम और उसका भाई वन में गए। मैंने गणित का गृह कार्य कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हुआ, किसी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं दिया है ना। तो चलिए अब सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। क्या 5 भेद होते हैं? निजवाचक सर्वनाम को भी अब इसका भेद स्वीकारा गया है, इसलिए कुल मिला के कितने हो गए? 6 भेद माने जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर प्रश्न पेपर में अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे 6। आप इसमें क्या करेंगे? 6 भेद मानेंगे। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम खाना खा लो। यहाँ पे क्या है? मैं तैराकी सिखाने गया हूँ। वे जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी बुला लाओ। तो इन वाक्यों में तुम, मैं और वे पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि तुम सुनने वाले के लिए है और मैं क्या है? कहने वाले के लिए, तथा वे कहने व सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। तो पहले चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका मध्यम होगा, तीसरा जो है आपका अन्य पुरुष। तो पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। एक आप कैसे याद करेंगे? जैसे कि सभी लोग जब उत्तम है ना, तो सभी लोग अपने आप को बेस्ट मानते हैं, है ना। एक याद करने का तरीका ये भी है कि सभी लोग क्या करते हैं कि मैं उत्तम हूँ, और अगर उसमें आपके साथ कई लोग हैं तो वो किस में आ जाएंगे? हम में आ जाएंगे, है ना। तो मैं का प्लूरल क्या हो जाएगा? हम। तो हम जो आएगा तो उसमें होगा कि हम सब। ठीक है, हमारी टीम जीतेगी। जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान का जो क्रिकेट होता है, तो इंडिया की जो टीम होती है तो क्या उसको बोलेंगे? हम सब, क्योंकि एक तो क्रिकेट खिलाड़ी है नहीं, उसमें कई खिलाड़ी हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम सब, मतलब कि हमारी टीम क्या करेगी? जीतेगी और पाकिस्तान को हराएगी। तो यहाँ पे क्या है? अपने आप को सभी लोग क्या करते हैं? बेस्ट मानते हैं। तो ये उत्तम जो पुरुषवाचक है उसको पहचानने का बढ़िया तरीका है। ठीक है। तो अब चलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता, कहने वाला, अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो अपने लिए कहता है। ठीक है। जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको आदि। दूसरा जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे श्रोता मतलब कि सुनने वाला। मैं अब पढ़ रही हूँ, तो मैं अब पढ़ा रही हूँ, तो आप सुनने वाले हो। कौन? सुनने वाले। तो मैं क्या हो जाऊँगी? उत्तम, और जो सुनने वाले हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये आप मध्यम पुरुष हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सुनने वाले से बात करते हुए उनसे उनके नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तू, आपका, तुम्हें, तुझे आदि। ठीक है। तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे हम और आप क्या करते हैं? आप सुनने वाले हो और हम कहने वाले हैं। अगर आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है तो उसके बारे में हम कह रहे हैं आपसे, तो वो तीसरे व्यक्ति के बारे में वही क्या होगा? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? जिसके बारे में बात करने या लिखने में उसका नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, इन्हें, उन्हें, उससे, उन्होंने आदि। ये अगर शब्द आते हैं तो आप समझ जाना कि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना आदि का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है।
निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे वह कौन है, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये किसकी पेंसिल है, यह हर्षित की कमीज है। तो यहाँ पे क्या है कि यह वह का प्रयोग हमें क्या देखना है कि इसमें जो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। यह आता है, ये आता है, वे आता है। जो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, तो अगर इसमें पाया जाए तो आप समझ जाना कि क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, और दूर की वस्तुओं के लिए हम वह, वे का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। यहाँ पे क्या है, अगर आप किस शब्द से पहचानेंगे, कोई अगर आ जाता है आपके वाक्य में या किसी, कुछ आ जाता है, तो आप समझ जाना कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आपसे मिलने कोई आया है, ठीक है। यहाँ पे कोई पता नहीं है कि कौन आया है, लेकिन यहाँ पे कोई अनिश्चितता का बोध हो रहा है। पानी में कुछ गिरा है, अब ये नहीं पता कि पानी में क्या गिरा हुआ है, ठीक है। इन वाक्य में कोई तथा कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनसे किसी निश्चित प्राणी या पदार्थ को बोध नहीं होता है। कौन मिलने आया है तथा क्या गिरा है, इसके बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। अब चौथा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द जो है निज के लिए, स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम अपने बारे में कह रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बीच में आता है तो आप क्या कहते हो, ये मेरा अपना मामला है, मेरा निजी मामला है, तो इस तरह से कहते हो ना। तो निज से मतलब ही आप समझ जा रहे हो कि निज का मतलब क्या होता है, अपने लिए बोला जाता है। तो आप, अपने आप, मैं, स्वयं, खुद, निज, स्वतः आदि, अगर ये शब्द आता है तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं खुद खाना बनाऊंगा, ठीक है। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि जो रंगीन लाइन इसमें दिख रहा है, तो मैं खुद मतलब कि यहाँ पे खुद, स्वयं, मैं आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे आप आ रहा है अपने आप, वह अपने आप ही चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खुद अपने आप ये संबोधित कर रहा है कि ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, ठीक है। किंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। क्या मानते हैं? अलग मानते हैं। और क्या है पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से व्यक्ति या वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध का बोध हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमारा जो शब्द है जैसा के साथ क्या आ रहा है, वैसा आ रहा है। ये संबंध सूचित कर रहा है। जो सोता है सो खोता है, तो जो के साथ सो का प्रयोग हुआ है, तो इससे जो के साथ संबंध किसके साथ हो रहा है, सो के साथ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ जिसकी उसकी क्या है, संबंध स्थापित कर रहे हैं अपने आपस में, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन वाक्य में दो दो उपवाक्य हैं जिन्हें क्रमशः जैसा वैसा, सो जो, जिसकी उसकी तथा जैसी वैसी से जोड़ते हैं। इन्हें जैसा, जो, जिसकी तथा जैसी संबंध सर्वनाम है और इनके साथ आने वाले सर्वनाम शब्द वैसा, सो, उसकी, वैसी इनके नित्य संबंधी है। क्या है? संबंधी। अब ये छठा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हिंदी में केवल दो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या। क्या है? कौन और क्या। कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाता है और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। यहाँ पे कौन आया था, क्या लाया था, कमरे में कौन बैठा है, वह क्या चाहता है। यहाँ पे दो ही प्रश्नवाचक हैं। इन वाक्यों में कौन तथा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि क्या का प्रयोग किसी भी वस्तु के लिए कौन और क्या के अतिरिक्त किसे और किसने, कब शब्दों का प्रयोग भी प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। जैसे तुम विद्यालय कब जाओगे, यह पुस्तक तुम्हें किसने दी,
तुम किससे बातें कर रहे हो। ध्यान रहे कि कभी कभी क्या का प्रयोग प्राणीवाचक तथा कौन का प्रयोग किसी भी अप्राणीवाचक अर्थात वस्तु के लिए भी होता है। जैसे आजकल आप क्या हैं, आप कौन सा चित्र चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन यहाँ प्रयोग हुआ चित्र जो है ये अप्राणीवाचक है, ये निर्जीव है। ठीक है, आजकल आप क्या हैं, तो यहाँ पे क्या है, प्राणीवाचक है। पहले वाक्य में क्या का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए और दूसरे वाक्य में कौन का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा सर्वनाम का पार्ट। अगर सर्वनाम समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।